अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 में टॉपिक या लेक्चर पढ़ने वाले हैं 4.2.2 जो कि है डाटा सेट और डेटाबेस में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और नॉन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और थोड़े बहुत हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा सेट एंड डेटाबेस। अ डाटा सेट इज अ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा which is usually associated with a unique body of work. However, database is an organized collection of data stored in multiple data set और tables। क्या कहता है कि जो डाटा सेट है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है जो अक्सर एक यूनिक बॉडी ऑफ वर्क के साथ एसोसिएट होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया होगा, वहाँ पे जो आप डाटा फीड करते हैं वो क्या होता है, वो आपका डाटा सेट होता है। वहाँ पे आप डाटा फीड कर रहे होते हो, मैनुअल एंट्री वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। जो कि डाटाबेस है वहाँ पे ऑर्गेनाइज डाटा होता है, दोनों ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक को ऑर्गेनाइज नहीं किया और दूसरे को ऑर्गेनाइज करो, नहीं, डाटा दोनों ही ऑर्गेनाइज होते हैं। मगर डाटाबेस ऐसा समझ लें कि डाटा सेट की कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि आपकी एक एक्सेल की आपने देखा होगा एक्सेल में शीट्स होती हैं, तो जब मल्टीपल जो शीट्स होती हैं वो क्या होता है, वो आपका डाटाबेस होता है। और डाटा सेट में एक समझ लें कि एक ही शीट होती है और इसी में आप डाटा एंटर कर रहे होते हो। समझ आया? अब यहाँ पे देखें क्लियर लिखा हुआ है, दीज टेबल्स कैन बी एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर मैनिपुलेशन एंड अपडेट। ये किसकी बात कर रहा है? ये डाटाबेस की बात कर रहा है कि डाटाबेस में डाटा जो है वो टेबल के फॉर्म में होता है, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू असेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद है टू परफॉर्म एक्शन ऑन द डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस। आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो अगर डाटाबेस में जो आपने डाटा स्टोर किया है उसके लिए आपको क्या चाहिए? वी नीड अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है DBMS। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए से आप उस डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर किया है उसको मैनिपुलेट कर सको। डाटाबेस इज द इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड द एंड यूजर। अब डाटाबेस बेसिकली क्या है? ये एक इंटरफेस है, यानी कि आपको जो चीज़ दिख रही है ना, इंटरफेस होता है ना, ठीक है, बिटवीन द डाटाबेस एंड यूजर, आपके दरमियान और जो डाटाबेस के दरमियान में इंटरफेस है वो क्या है? वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। प्रोवाइडिंग a platform to create, modify and retrieve data। अब ये आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ऐसी सर्विस देता है जिससे उस डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्राइव डाटा कर सकते हो। दे आर मैनी डिफरेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल। जैसे कि कहा कि जो डाटाबेस बेसिकली क्या है, ये एक इंटरफेस है। ये क्या चीज़ है? इंटरफेस है, यानी एक सॉफ्टवेयर समझ लें, वेब एप्लीकेशन समझ लें, जिसके ज़रिए से आप अपने डाटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट तो आप कर सकते हैं, अब उसके लिए आपको ना सिर्फ एक डाटाबेस नहीं है, या डाटाबेस सिंपल एक नाम नहीं है। डाटाबेस के बहुत सारे ऐसे डाटाबेस हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डाटाबेस प्रोवाइड करती हैं, या समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं डाटाबेस का, जिसके जरिए से आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल रिलेशन डाटाबेस, ये एक चीज़ है, जैसे मैंने कहा था RDBS, रिलेशन डाटाबेस विच स्टोर डाटा इन टेबल्स। वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर करता है? टेबल्स के फॉर्म में। ये याद रखिएगा, जो RDBS है या रिलेशन डाटाबेस है वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर करता है? टेबल्स के फॉर्म में। कैन बी मैनेज बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वही बात है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो किसके थ्रू? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। अब सिस्टम क्या है? सच एज MySQL, Oracle, MS Access एंड IBM DB2। ये क्या है? ये सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इनको भी यूज़ करके अपना डाटा स्टोर कर सकते हो और उसके ज़रिए से डाटा को मैनिपुलेट करते हो। Oracle का यूज़ कर सकते हो, MS Access को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हो ना, एक्सेल में कोई शीट बनाने के लिए, कोई टेबल बनाने के लिए, कुछ भी ऐसा रैंडम टेबल फॉर्म में काम करनी, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हो। ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप सेम काम
कर सकते हो, मगर आप यूज़ नहीं करते, आपने शायद एक्सपीरियंस ना किया हो, मगर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट जब आप करते हो, डेटाबेस को स्टोर करते हो इलेक्ट्रॉनिक किसी प्लेटफॉर्म पे, तो या उसको जो मैनेज करते हो, तो उसका आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। वो आप MySQL यूज़ कर सकते हो, Oracle यूज़ कर सकते हो, MS Access यूज़ कर सकते हो। तो ये हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी कमियाँ हैं। दीज आर द मोस्ट यूज डेटाबेस इन डाटा साइंस। अब ये जो क्या है कि ये बहुत सारे ये मशहूर से हैं, और इसके अलावा भी और हैं, ऐसा नहीं है कि यही गिने चुने हैं, ये सिर्फ मशहूर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर द डाटा विच इज प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, यानी जिसमें डाटा प्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट। नॉन रिलेशन डाटाबेस, अब ये एक और चीज़ है, नॉन रिलेशन डाटाबेस। ठीक है, ये क्या था, रिलेशन डाटाबेस, और ये क्या है, नॉन रिलेशन डाटाबेस। इनके सॉफ्टवेयर भी अलग हैं, इनके सिस्टम भी अलग हैं इसको मैनेज करने के लिए, और इसका स्टोर करने का तरीका भी डिफरेंट है। अब क्या है जी, वी स्टोर डाटा इन फॉर्म्स सच एज की वैल्यू पेयर्स। अब ये जो है ना की वैल्यू पेयर्स, यहाँ पे क्या था, वी स्टोर डाटा इन टेबल्स। टेबल्स में मैं आपको बताता हूँ ये टेबल भी कैसे स्टोर करता है, और ये क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर्स में। कॉलम्स फैमिलीज और ग्राफ्स कैन बी मैनेज्ड बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनके भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट ये वाले जो हैं, ये जो डाटाबेस हैं, ये नहीं है। इसके लिए क्या है, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, नॉन रिलेशन डाटाबेस आर आल्सो कॉल्ड नो एसक्यूएल डाटाबेस। अच्छा, अब ये नो एसक्यूएल क्या है, ये एसक्यूएल से बनता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। यानी कि आप अगर अब डाटाबेस से कुछ चीज़ डिलीट करनी है, कोई चीज़ निकालनी है, तो आप कुछ कोड लिखते हो, यानी आप कंप्यूटर में जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, कोड लिखते हो, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपने मैं अभी और सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये देखिए, ये रिलेशन डाटाबेस है जिसमें कॉलम है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आईडी है, ठीक है, उसमें आपका दूसरे में नेम है, ठीक है, मैं नेम का लेता हूँ, उस पर मैं कुछ यहाँ पे उसको कर लेते हैं कि यहाँ पे उस बंदे का एड्रेस है, ठीक है जी, ठीक है, जैसे एड्रेस है। अब यहाँ पे वो सारे डाटा स्टोर हो रहे हैं, मतलब एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितना जाए वो स्टोर हो सकते हैं। अब आप उसको बताओगे कि टेबल कौन सा है, यहाँ पे टेबल का नाम भी होता है कि टेबल का ना फलाना नेम है, यानी टेबल उसका नाम ये है, ठीक है। वहां से जिसमें आईडी, यानी यहाँ पे जो हमने आईडी का है, आईडी उसकी इक्वल टू 5 है, वो सारा का सारा डाटा या तो शो कर दो या तो डिलीट कर दो। ऐसा होता है, ये मैं सिंपल बताइए, बट ऐसे लिखते नहीं है, इसकी थोड़ी सी कंडीशंस हैं। नॉन रिलेशनशिप डाटाबेस क्या है, ये बेसिकली 4 फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है। कॉलम फैमिली में आप डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट यानी आपकी कोई भी वर्ड की फाइल हो सकती है, नोट पैड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डिफरेंट आप उसके लिए ना हर बंदे के लिए अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ना, रो में सारा डाटा स्टोर है, आप इस तरह से कॉलम और भी बढ़ा सकते हो और भी कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट एक पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हो, ग्राफ के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। और ये की वैल्यू कैसे कि जैसे मैंने कहा आईडी 5, यहाँ पे हो सकता है 5 हो और उसका सारा डाटा उसमें स्टोर हो, ठीक है। इसी तरह फिर एक और की हो, उसमें सारा डाटा स्टोर हो। अब डाटा स्टोर करने का क्या मतलब है, यानी कि ये टेबल था, मैं कहता हूँ यहाँ पे पर्सनल डाटा, ठीक है, या ई कॉमर्स की ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं प्रोफाइल डाटा जो होता है ना, जैसे कि इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर क्या है। और यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं टेबल, जिसमें हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स डिटेल। अब प्रोडक्ट्स के लिए तो अलग अलग कॉलम्स होंगे कि प्रोडक्ट्स कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे की में क्या होता है, की में 5 लिखा होता है और सारे वो चीज़ होती हैं, यानी उस बंदे का प्रोफाइल भी आ जाती है कि उसके बारे में क्या है, उसने कौन से ऑर्डर्स किए हैं, उसने कौन से ऑर्डर मंगवाने हैं, वो सारे एक जगह पे स्टोर होती हैं। अब इसका फाइंड करने का भी ऐसे ही है कि 5 जो क्या है कि हम कहेंगे आईडी 5 और वो सारा डाटा उसमें जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो निकाल के ले आएगा। अभी शायद आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, मगर जो आपकी बुक में जितना लिखा हुआ है उस पर फोकस करें, क्योंकि ये डाटाबेस और जो RDBS वाले जो सिस्टम्स हैं, इन पे पूरी की पूरी बुक्स अवेलेबल हैं, यानी कि इस पे पूरे चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं, लोग इस पे रिसर्च करें। तो ये बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक है। तो जो चीज़ें आपकी बुक में बताया गया है सिर्फ इसको फोकस करें, ठीक है। और यहाँ पे डाटा सेट में फिर दोबारा बताता चाहूँ कि डाटा सेट सिर्फ एक यूनिक, यानी आपने जो कंप्यूटर है उसमें आपने एक्सेल की शीट बना रहे हैं, उसमें मैनुअली आप डाटा फीड कर रहे हैं, और वो आप एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, उसको आप दूसरा बंदा कहीं और बैठा हुआ है तो उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। मगर जो डाटाबेस है वो अपने डाटाबेस बना लिया है,
अगर आप उसको यूज़र और पासवर्ड वगैरह दे दें किसी दूसरे बंदे को, तो वो किसी और जगह बैठकर आपके डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और उसको इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। मगर जब ये फाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो दूसरा बंदा तो नहीं देख सकता। तो डाटा सेट इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने यूनिक बॉडी काम करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आप बड़े सिस्टम पे काम कर रहे हों, काफ़ी लोग ज़्यादा लगे हों, तो आप क्या हो सकता है कि आप एक सिस्टम पे लगे हुए हैं बंदे, आप 5 6 7 बंदे हैं और आपने एक ही कंप्यूटर पे जैसे ये डाटा सेट बनाई हुई है, तो अब 2 बंदों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो एक का इंतज़ार करेगा, दूसरे जब फारिग हो तब यूज़ करेगा। तो क्या उसके लिए क्या बनाया जाता है? डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस का काम ये है और इसका इस्तेमाल डाटा साइंस में कैसे किया जाता है, ऐसे ही जैसे कि हम डाटा स्टोर करते हैं ताकि हम कहीं भी बैठ के हम उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें आप अब जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट्स में बता सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू।